अगर आप यूरोप शेंगन कंट्री के लिए वीजा अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के बेस पर ही आपको यूरोप शेंगन कंट्री का वीजा मिलेगा। इसलिए सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से लगाएं और ध्यान रखें कि सभी डॉक्यूमेंट उस शेंगन एम्बेसी की स्टैंडर्ड नॉर्म्स के मुताबिक हों जिस एम्बेसी में आप अप्लाई करने जा रहे हैं। हम फ्रांस जाना चाहते हैं जो एक शेंगन कंट्री है। फ्रांस वीजा हासिल करने के लिए हमें क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गूगल क्रोम ब्राउजर खोलेंगे और इसकी सर्च बार में लिखेंगे vfsglobal.com और एंटर करेंगे। वेलकम टू VFS ग्लोबल का पेज आ गया है। आई एम अप्लाइंग फ्रॉम सिलेक्ट कंट्री रीजन। इस ट्रायंगल पर क्लिक करके हम सिलेक्ट करेंगे कि हम कौन से देश से अप्लाई कर रहे हैं। हम इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं इसलिए हम इंडिया पर क्लिक करेंगे एंड आई एम गोइंग टू सिलेक्ट कंट्री। इस ट्रायंगल पर क्लिक करके हम सिलेक्ट करेंगे कि हम कौन से देश जाना चाहते हैं। हम फ्रांस जाना चाहते हैं इसलिए हम फ्रांस पर क्लिक करेंगे और टेक मी टू द वेबसाइट पर क्लिक करेंगे। अप्लाई फॉर ए वीजा स्टार्ट नाउ पर क्लिक करेंगे। अप्लाई फॉर ए वीजा का पेज आ गया है। स्टेप बाय स्टेप गाइड, आइडेंटिफाई वीजा टाइप, व्यू मोर पर क्लिक करेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के लिए फ्रांस वीजा पर क्लिक करेंगे। अब हम फ्रांस वीजा की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं। डू यू नीड ए वीजा? यहाँ हम चेक करेंगे क्या हमें वीजा की जरूरत है और अगर जरूरत है तो उसके लिए क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और क्या एप्लीकेबल फीस होगी। डू यू नीड ए वीजा पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ हम अपना अकाउंट बनाएंगे। इसके लिए असिस्टेंट वीजा का फॉर्म भरेंगे। योर सिचुएशन, नेशनैलिटी में हमने अपनी नागरिकता लिखनी है। हम किस देश के नागरिक हैं इसके लिए इस एरो के निशान पर क्लिक करेंगे। हम इंडिया से हैं इसलिए हम इंडियन पर क्लिक करेंगे। एज, यहाँ हम अपनी एज लिखेंगे। आर यू फ्रेंच स्पाउस? नो। डू यू जॉइन और ट्रेवल विद ए फैमिली मेंबर? नो। योर स्टे, प्लेस ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, किस देश से आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करना चाहते हैं इसके लिए इस एरो के निशान पर क्लिक करेंगे। हम इंडिया से हैं इसलिए हम इंडिया पर क्लिक करेंगे। वीजा टाइप जानने के लिए इस एरो के निशान पर क्लिक करेंगे। शॉर्ट स्टे पर क्लिक करेंगे। मेन डेस्टिनेशन ऑफ स्टे, इसके लिए हम इस एरो के निशान पर क्लिक करेंगे। हमारा ठहरने का मुख्य स्थान फ्रांस है इसलिए हम फ्रांस पर क्लिक करेंगे। योर ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, इशूइंग अथॉरिटी ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट, आपका पासपोर्ट कौन से देश से जारी किया गया है। हमारा पासपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू किया है इसलिए यहाँ हम इंडिया लिखेंगे। ट्रैवल डॉक्यूमेंट, आपके पास कौन सा ट्रैवल डॉक्यूमेंट है इसके लिए इस एरो के निशान पर क्लिक करेंगे। ऑर्डिनरी पासपोर्ट, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, ऑफिशियल पासपोर्ट, सीमेंस बुक, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। हमारे पास ऑर्डिनरी पासपोर्ट है इसलिए हम ऑर्डिनरी पासपोर्ट पर क्लिक करेंगे और सर्च के बटन पर क्लिक कर देंगे। योर सर्च, यू नीड ए वीजा, हमें वीजा की जरूरत है। योर प्लान, आपकी क्या योजना है, आप किस लिए जा रहे हैं इसके लिए इस एरो के निशान पर क्लिक करेंगे। बिजनेस, फैमिली और प्राइवेट विजिट, मेडिकल रीजंस, ऑफिशियल विजिट, स्टडी, टूरिज्म, हम घूमने के लिए जा रहे हैं इसलिए टूरिज्म पर क्लिक करेंगे। मेन पर्पस ऑफ स्टे, इसके लिए इस एरो के निशान पर क्लिक करेंगे और टूरिज्म प्राइवेट विजिट पर क्लिक कर देंगे और सर्च के बटन पर क्लिक कर दें। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आ गई है। हमने क्या डॉक्यूमेंट्स देने हैं ये देख लेते हैं। प्री रेक्विजिट्स, जो सबसे पहले जरूरी है। नंबर 1, ओरिजिनल एप्लीकेशन फॉर्म जो पूरी तरह से भरा हुआ हो और जिस पर आपके सिग्नेचर एवं डेट हो और कोई स्कैनिंग ना हो। जिस शेंगन कंट्री में आप जाना चाहते हैं वीजा एप्लीकेशन फॉर्म उसी कंट्री की वेबसाइट से ओरिजिनल पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेज जो 10 वर्ष से अधिक पुराना ना हो, जिसमें कम से कम 2 पेज खाली हो, जिन पर वीजा की स्टैंप लग सके, जिसकी न्यूनतम 3 महीने तक की वैधता हो। जिस डेट को आप शेंगन एरिया छोड़ें उस डेट से आपके पासपोर्ट की वैधता कम से कम 3 महीने अधिक होनी चाहिए। जहां लंबे समय तक रहने की स्थिति में आपके पासपोर्ट की वैधता वीजा की समाप्ति तिथि से कम 3 महीने अधिक हो। ध्यान रखें, अगर आपके पास पुराने पासपोर्ट हैं तो पिछले सभी पासपोर्टों को संलग्न करें जिससे आपकी पिछली यात्राओं का पता चल सके। फ्रांस वीजा रिसीट विच मस्ट बी प्रिंटेड एंड रिटर्न्ड इन ओरिजिनल व्हेन फाइलिंग द एप्लीकेशन, नो स्कैनिंग। ये एम्बेसी फीस की रसीद है। जब आप एम्बेसी फीस पे करोगे तो आपको उसकी रसीद मिलेगी जो आपने ओरिजिनल लगानी है। ध्यान रखें, उसकी स्कैन्ड कॉपी मत लगाएं, ओरिजिनल ही लगाएं। आईडी फोटोग्राफ, आपने 2 अभी की खिंचाई हुई फोटो साथ लगानी है एवं इसके साथ अपने आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट साथ लगाएं जिसमें आपका फोटो भी हो, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, इलेक्शन कमीशन आईडी कार्ड।
जिस देश में आप रह रहे हैं, अगर आप उस देश के नागरिक नहीं हैं, तो इस बात का प्रमाण दें कि आप उस देश में कानूनी तौर से निवासी हैं और अपने रेजिडेंट परमिट निवास की अनुमति की कॉपी साथ लगाएं। अब देखते हैं पर्पस ऑफ ट्रैवल। आपकी यात्रा का क्या उद्देश्य है, इसे आप अपनी कवरिंग लेटर में अच्छी तरह से एक्सप्लेन करें। और अगर आप केवल घूमने के लिए जा रहे हैं और आपने टूर पैकेज लिया हुआ है, तो अपने यात्रा कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दें। इसके साथ अपने रिटर्न टिकट रिजर्वेशन की कॉपी साथ लगाएं अथवा आप अपने यात्रा कार्यक्रम ट्रैवल आइटनरी की विस्तृत जानकारी दें। ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस, यात्रा स्वास्थ्य बीमा। आपने एक ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदनी है जो कम से कम 30,000 यूरो की हो और उसकी कॉपी साथ लगाएं। और ये सुनिश्चित करें कि ये मेडिकल बीमा पॉलिसी आपके शेंगेन टेरिटरी में रहने की पूरी अवधि के साथ साथ आपकी चिकित्सा और अस्पताल के खर्चों को भी कवर करे एवं चिकित्सा निकासी पर अपने देश वापस आने के खर्चों को भी कवर करे। ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस आप उसी इंश्योरेंस कंपनी से खरीदे जिसे शेंगेन स्टेट्स द्वारा शेंगेन वीजा के लिए मंजूरी दी गई है। किसी होटल की कंफर्म बुकिंग, जहां आपने रहना है अथवा होटल के खर्चों को कवर करने के लिए आपके पास पर्याप्त साधन होने चाहिए जो कम से कम 120 यूरो पर दिन की राशि के हिसाब से हो, अथवा किराएदारी का एग्रीमेंट, अगर आपने किसी फ्लैट में किराए पर रहना है और अगर आपका अपना है तो मलकियत का प्रमाण पत्र, अथवा अगर आपने किसी निजी व्यक्ति के साथ रहना है तो उसके आवास का सबूत, आपने यहाँ भी रहना है वहां का एड्रेस सबूत के साथ दे। फंड्स, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ऑफ पर्सनल इनकम। फ्रांस टूरिस्ट वीजा के लिए हमने कितने फंड्स दिखाने हैं और क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ये देखेंगे। नंबर 1, कॉपी ऑफ बैंक स्टेटमेंट ऑफ द लास्ट 3 मंथ्स। पिछले 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट की कॉपी। यहाँ आपने सेविंग बैंक स्टेटमेंट की कॉपी लगानी है। कॉपी ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिटर्न प्लस ITR-V एक्नॉलेजमेंट ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। अपनी ITR की कॉपी लगाएं और इसके साथ ITR-V की पिछले साल की एक्नॉलेजमेंट की कॉपी भी लगाएं। ITR-V का मतलब है इनकम टैक्स रिटर्न वेरिफिकेशन। ये एक स्वीकार्यता रसीद है जो आयकर विभाग द्वारा करदाता को आयकर रिटर्न सफलतापूर्वक प्राप्त करने के बाद भेजता है। ये 6-7 पेज की होती है। जिस भी CA के पास आपने पिछले साल की ITR भरी है वो आपको आसानी से दे देगा। फॉर एम्प्लॉयज, अगर आप कर्मचारी हैं तो पिछली 3 सैलरी स्लिप्स देनी है। फॉर पर्सन ओइंग ए कंपनी, अगर आप किसी कंपनी के मालिक हैं तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, कंपनी के रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट लगाएं। करंट अकाउंट की कॉपी भी लगाएं। इफ एप्लीकेबल, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ऑफ स्पॉन्सरिंग एंड ऑफ पर्सनल इनकम ऑफ द स्पॉन्सर। अगर आपको किसी ने स्पॉन्सर किया है तो उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाएं एवं स्पॉन्सर की पर्सनल इनकम के डॉक्यूमेंट भी लगाएं। अब हम देख लेते हैं कि फ्रांस टूरिस्ट वीजा के लिए हमें कितने फंड दिखाने की जरूरत है। जो हमने पिछले 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट देनी है उसके लिए हमारे सेविंग अकाउंट में कितने पैसे होने चाहिए। अगर आप अकेले जा रहे हैं तो आपके पास आपके बैंक में कम से कम 4 से 6 लाख रुपए होने चाहिए। और अगर आप 2 लोग हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं तो आपके पास आपकी बैंक में कम से कम 5 से 7 लाख रुपया होना चाहिए। वीजा अप्लाई करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको कितने फंड्स दिखाने की जरूरत है ताकि आपका वीजा रिफ्यूज ना हो। आप अपने वीजा के लिए फंड्स खुद कैलकुलेट करें। फंड्स कैलकुलेट कैसे करने हैं इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, हाउ मच बैंक बैलेंस इज रिक्वायर्ड फॉर यूरोप शेंगेन वीजा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सोशल प्रोफेशनल सिचुएशन, सामाजिक व्यवसायिक स्थिति, इसमें क्या डॉक्यूमेंट देने हैं ये देख लेते हैं। प्रूफ ऑफ सोशल प्रोफेशनल स्टेटस, यहाँ आपने अपनी सामाजिक एवं व्यवसायिक स्थिति का सबूत देना है। एम्प्लॉयमेंट कंटैक्ट, सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जैसे अगर आप कर्मचारी हैं तो अपनी एम्प्लॉयमेंट के कंटैक्ट का लेटर, अपनी एम्प्लॉयमेंट का सर्टिफिकेट अथवा अपने रोजगार का प्रमाण पत्र, आपकी लीव सैंक्शन का लेटर, आपके बैंक अकाउंट की कॉपी जिसमें आपकी सैलरी आती है, जिस कंपनी में आप काम करते हैं उसकी कंटैक्ट डिटेल, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ट्रेड एंड कंपनी रजिस्टर। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो व्यापार और कंपनी के रजिस्टर की समरी दें जिसमें कंपनी का नाम, पता, नंबर, कार्य क्षेत्र, लास्ट बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जिसमें डायरेक्टर और शेयर होल्डर का विवरण हो। अगर आपने अपना ऑफिस किराए पर लिया हुआ है तो किराएनामे की कॉपी लगाएं और अगर आपका ऑफिस अपना है तो उसकी रजिस्ट्री लगाएं। स्कूल अटेंडेंस सर्टिफिकेट, अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्कूल की उपस्थिति का प्रमाण पत्र,
आपके स्कूल या कॉलेज की प्रिंसिपल द्वारा सैंक्शनड लीव का सर्टिफिकेट, आपके स्कूल कॉलेज द्वारा जारी की गई एनओसी, आपके आईडी कार्ड की कॉपी एवं आपके पेरेंट्स द्वारा दिया गया एनओसी साथ लगाएं। प्रूफ ऑफ पेंशन, और अगर आप रिटायर्ड हैं तो अपनी पेंशन का प्रूफ लगाएं। और अगर आप फार्मर हैं तो फर्द, जे फार्म, तहसीलदार का सर्टिफिकेट साथ लगाएं। एंड एनी डॉक्यूमेंट डिमॉन्स्ट्रेटिंग द एप्लीकेंट्स पर्सनल लिंक टू द कंट्री ऑफ रेजिडेंस, एवं कोई भी दस्तावेज जो ये प्रदर्शित करे कि आवेदक जिस देश में रहता है उस देश में उसके व्यक्तिगत लिंक हैं। जैसे मैरिज सर्टिफिकेट, अगर आप शादीशुदा हैं तो अपनी मैरिज का सर्टिफिकेट लगाएं। फैमिली रिकॉर्ड बुक, अपने राशन कार्ड की कॉपी लगाएं। अगर आपके बच्चे हैं तो उनका बर्थ सर्टिफिकेट लगाएं। अपने माँ बाप, भाई बहन की सारी इंफॉर्मेशन दें। हमने और डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, जैसे नंबर 1 कवरिंग लेटर। ये सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। कवरिंग लेटर आपने द वीजा ऑफिसर, एम्बेसी ऑफ फ्रांस, न्यू दिल्ली को लिखनी है, या जिस भी देश में आप जा रहे हैं उस देश की एम्बेसी को लिखें। कवरिंग लेटर में आपने अपनी यात्रा का विवरण देना है। आपका जाने का क्या उद्देश्य है, कितने समय के लिए जा रहे हैं, आपकी यात्रा की लागत कितनी होगी, एक साल में आप कितना कमाते हैं, क्या आपका खुद का कारोबार है, जहां आप नौकरी करते हैं, आप द्वारा करी गई विदेश यात्राओं का विवरण वगैरह संक्षेप में लिखना है। नंबर 2 होम टाइज। होम टाइज मतलब वापसी के लिए गारंटी। ये भी अति महत्वपूर्ण है। अगर आप यहाँ ध्यान देंगे तो आपको वीजा की गारंटी हो जाएगी। इसके लिए आप अपने पारिवारिक बंधनों का प्रमाण, आपकी सामाजिक आर्थिक स्थिति, भूमि या प्रॉपर्टी की मलकियत, अपनी रेगुलर इनकम का प्रूफ, ये साबित करे कि आप अपने देश से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं और आप हर हाल में वापस आएंगे। नंबर 3 ट्रांसलेशन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट दैट इज नॉट इन इंग्लिश। अगर कोई डॉक्यूमेंट इंग्लिश के अलावा किसी दूसरी भाषा में है तो उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाएं। नंबर 4 सीए सर्टिफिकेट। अपनी मूवेबल, इमूवेबल प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन कराएं, सीए का सर्टिफिकेट बनवाएं और साथ लगाएं। नंबर 5 एफिडेविट। अपनी सेल्फ डिक्लेरेशन का एक 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर एफिडेविट दें, जिसमें आपने घोषणा करनी है कि मैं अपने निर्धारित समय में वापस आ जाऊंगा, मैं वहां किसी प्रकार की कोई नौकरी नहीं करूंगा, मेरा उद्देश्य केवल घूमने का है। एप्लीकेबल प्राइस। शेंगेन वीजा के लिए एम्बेसी की क्या फीस होगी ये देख लेते हैं। अगर आप अडल्ट हैं तो 80 यूरो फीस है, और अगर आप चाइल्ड हैं और आपकी उम्र 6 से 12 साल के बीच में है तो आपकी एम्बेसी फीस 40 यूरो होगी। और अगर आप चाइल्ड हैं और 6 साल से छोटे हैं तो आपकी कोई एम्बेसी फीस नहीं होगी। प्रोसेसिंग टाइम। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद आपकी एप्लीकेशन पर 15 दिन के बीच में फैसला आ जाएगा। अगर कोई खास कारण होगा तो ज्यादा से ज्यादा 45 दिन के बीच आपकी एप्लीकेशन पर फैसला आ जाएगा। स्टे इन ऑल शेंगेन स्पेस नॉट टू एक्सीड 90 डेज। आप शेंगेन कंट्रीज में 90 दिन से ज्यादा ठहर नहीं सकते। मैंने इस वीडियो में पूरी जानकारी दी है, फिर भी अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये हमारी एमा ओवरसीज कंसल्टेंसी कुरुक्षेत्र का एड्रेस एवं फोन नंबर है, आप फोन करके पूछ सकते हैं, जहां अपॉइंटमेंट लेकर हमारे ऑफिस में आकर भी मिल सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एवं बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो।